हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ट्रू यूपीएससी। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री और करंट अफेयर्स का। साथ में ये टेस्ट सीरीज 11 है। ठीक है, आपने पिछले टेस्ट सीरीज नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ पर ज्वाइन करके PDF प्राप्त कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गजनबी के संदर्भ में सिकन जो शब्द है उसका क्या अर्थ होता है। सिकन शब्द का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि इस्लाम की रक्षा के लिए छवियों को नष्ट करने वाला। इस्लाम की रक्षा के लिए छवियों को नष्ट करने वाला इसका अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान विभिन्न संस्थानों और उनके कार्यों के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उन्होंने खगोल विज्ञान की खोज को प्रोत्साहन किया। खगोल विज्ञान की खोज को प्रोत्साहन किया और वे दौलताबाद के पास एक वेधशाला का निर्माण किया। उसने अपने राज्यों के प्रमुख बंदरगाहों पर भी बहुत ध्यान दिया। इसके अलावा वह ढक्कन को भारत का सांस्कृतिक केंद्र बनाना चाहते थे और वनस्पति विज्ञान, ज्यामिति तथा प्राकृतिक विज्ञान से अच्छी तरह परिचित थे। वह कौन सा आदमी थे? तो कौन सा आदमी थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फिरोज शाह इसका सही आंसर हो जाएगा। फिरोज शाह ऐसे आदमी थे जो कि खगोलविद भी थे। ठीक है, खगोल विज्ञान के खोज को प्रोत्साहन भी करते थे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि भारत आने वाले निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार करें। भारत आने वाले निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार करें, यानी सही क्रम में सजाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पहले इब्न बतूता आया, इसके बाद निकोलो कॉन्टी, इसके बाद डोमिंगो पेस और निंजो, इसके बाद लास्ट में निंजो आया था। सही आंसर उसका नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बहमनी साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त में से सबसे कम उपयुक्त है, मतलब सबसे कम कारागार है। कौन सा ऐसा कथन है जो सबसे कम कारागार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महमूद गवाह के शासन में राज्य अपने चरम पर पहुंच गया था। यह सबसे कम कारागार कथन है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? क्या पूछ रहा है? गलत पूछ रहा है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने तेलुगु भाषा में अपनी साहित्य उपलब्धियों के कारण आंध्र कविता पितामह की उपाधि का इस्तेमाल किया। यह बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा, गलत ही पूछ रहा है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी पहले फरगना में बाबर का प्रवेश हुआ। इसके बाद भारत के लिए वास्को डे गामा का पहला अभियान हुआ। इसके बाद कन्नौज की लड़ाई हुई। इस लास्ट में तालीकोटा का युद्ध प्राचीन काल से प्रारंभ होने वाली थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने किसकी अनुमति से सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया? उस समय वहाँ के शासक कौन थे जिनकी अनुमति से अंग्रेजों ने पहला वहाँ पे कहाँ पे सूरत में अपना कारखाना स्थापित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर थे वहाँ पे शासक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने 1598 में गुजरात के खंभात शहर में एक फरमान जारी किया जिसमें एक के निर्माण की अनुमति से उसमें किस चीज़ का निर्माण की मतलब लेटर था। ठीक है, उसमें फरमान जारी किया था, उसमें किस चीज़ का चर्चा किया गया था? इसमें किया गया था चर्च बनाने का चर्चा था। उसमें चर्च बनाने की अनुमति दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक घटनाओं के निम्नलिखित सेट को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, मतलब बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। यानी पहले खानवा की लड़ाई हुई थी, पहले खानवा की लड़ाई, इसके बाद चंदेरी की लड़ाई, इसके बाद घाघरा की लड़ाई, और लास्ट में चौसा की लड़ाई हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना हुई सबसे पहले। इसके बाद क्या हुआ, पाल वंश के स्थापना को किसने किया था, तो गोपाल ने की थी। इसके बाद 4 हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय हुआ। इसके बाद ये हुआ, लास्ट में क्या हुआ था, पराकांत प्रथम द्वारा चोल शक्ति की स्थापना हुई, लास्ट में हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दीन ए इलाही किसका, तो दीन ए इलाही का वर्णन करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी अकबर द्वारा प्रतिपादित देवीय एकेश्वरवादी पंथ पर आधारित एक नया धर्म है, एक नया धर्म का वर्णन करता है, एक नया धर्म का वर्णन करता है दीन ए इलाही। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत के संदर्भ में आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है, निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम आकार की दृष्टि से, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा परगना, सरकार और सूबा, परगना, सरकार और सूबा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वे दिल्ली के एकमात्र सुल्तान थे जिन्होंने व्यापक साहित्यिक, धार्मिक, दार्शनिक शिक्षा प्राप्त की, साहित्य, धार्मिक और दार्शनिक शिक्षा प्राप्त की थी। वह अरबी और फारसी भाषाओं को भी जानते थे, अरबी और फारसी भाषाओं को भी जानते थे, और वह दर्शन, खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र और गणित के विशेषज्ञ भी थे। वह तर्कशास्त्र और गणित के क्या थे, विशेषज्ञ भी थे। वे धार्मिक मामलों में बहुत सहिष्णु थे। उपयुक्त पैराग्राफ में कौन सा मतलब सही है, इसका सही, वो ऐसे कौन सा व्यक्ति थे जिनके अंदर ये सब खूबियां थी, वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। कौन थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमारा नायक प्रणाली शासकों के किस भारतीय साम्राज्य का एक प्रमुख राजनीतिक नवाचार था, या किस शासक का मतलब भारतीय साम्राज्य का नया एक नवाचार मतलब राजनीतिक नवाचार था, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य का ये नवाचार प्रशासक जो प्रणाली था वो उसका नाम था, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अकबर के दरबार में निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भास्कराचार्य के लीलावत को फारसी में अनुवाद किया था, भास्कराचार्य के लीलावत को क्या था, फारसी में अनुवाद किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा फेजिक जो थे उनके दरबारी कवि थे। इसका दरबारी विद्वान यानी दरबारी कवि थे, उन्होंने फारसी में क्या किया था, उनका अनुवाद किया था भास्कराचार्य के लीलावत का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में दहसाला, बताई और नाशक शब्द किससे संबंधित, दहसाला, बसाई और नाशक शब्द किससे संबंधित है, यह संबंधित है अकबर के शासनकाल के दौरान भू राजस्व प्रणाली है। क्या है, भू राजस्व प्रणाली का नाम है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शेर शाह के प्रांतीय प्रशासक के संदर्भ में सिकदार निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेदार था, सिकदार जो निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेदार था, ये किसके लिए जिम्मेदार था, तो ये था कानून और व्यवस्था और सामान्य प्रशासन के लिए जिम्मेदार था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हौज सुल्तानी या राजा का जलाशय नामक एक बड़े जलाशय के निर्माण के लिए किस शासक ने सार्वभौमिक सम्मान प्राप्त किया, किस शासक ने सार्वभौमिक सम्मान प्राप्त किया था, यह किया था इल्तुतमिशो ने इसका सम्मान प्राप्त किया था, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि हसन निजाम दिल्ली सल्तनत के किस शासक के दरबारी कवि थे, दिल्ली सल्तनत के जो किस शासक के दरबारी कवि थे, इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने डू अस्पा और सिंह अस्पा की व्यवस्था की शुरुआत की थी, किस मतलब मुगल शासक ने यह किया था,
यह किया था जहांगीर ने। किसने किया था? तो यह जहांगीर ने किया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हसन निजाम दिल्ली सल्तनत के किस शासक के दरबारी कवि थे? किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। पिछले बार भी क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, रिपीट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिला का अनुसरण किया था? दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिला का अनुसरण किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा कादरी की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने गुलरुखी उपनाम का प्रयोग किया था? गुलरुखी उपनाम का प्रयोग किया था, किस व्यक्ति ने किया था? तो यह किया था इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। यानी अशोक के, शायद अशोक का ही था उपनाम। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 में सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, मतलब मिलान कीजिए, और कूट का प्रयोग करते हो सही उत्तर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी पहले 2 बी का 2, ठीक है, ऐसे करके इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का नेतृत्व किसने किया था? पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा सदाशिव राव। किसने किया था? सदाशिव राव ने किया था। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। सदाशिव राव ने पानीपत की तीसरी लड़ाई मतलब उनके बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन या मनसबदारी संबंध व्यवस्था से संबंध नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अनियामत साहब अफजली, हाँ, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि कमल महल या महानवमी डिब्बा कमल महल या कमल महल और महानवमी डिब्बा का निर्माण किस राज्य में एक उल्लेखनीय विशेषता, किस राज्य की एक क्या है उल्लेखनीय विशेषता है? तो यह किसका है? तो विजयनगर साम्राज्य की, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुरु नानक के संदर्भ में सही नहीं है? क्या पूछ रहा है? सही नहीं पूछ रहा है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उन्होंने भक्ति के सगुण रूप की वकालत की। भक्ति के सगुण रूप की वकालत की, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गलत ही पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के अधीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ भी सही नहीं का पूछ रहा है, चर्चा कर रहा है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उन्होंने जिम्मेदारी यानी देशमुखी प्रणाली को समाप्त कर दिया। ये ऑप्शन नंबर सी गलत है, मतलब इसके लिए गलत है, तो गलत ही पूछ रहा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फूमियो किशिदा निम्नलिखित में से किस देश के अगले प्रधानमंत्री बने हैं? किस देश के अगले प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं जापान के। कहाँ बने हैं? जापान के। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के चिनूर चावल को भौगोलिक टैग प्राप्त हुआ? किस मतलब राज्य को इसको प्राप्त हुआ है? किस राज्य का? इसका सही आंसर हो जाएगा यह हुआ मध्य प्रदेश। किसको? तो मध्य प्रदेश को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि रसायन विज्ञान में 2021 के नोबेल पुरस्कार के विजेता का नाम क्या है? 2021 के नोबेल पुरस्कार विजेता के नाम क्या है? तो इसका नाम है बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता कौन है? 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा मारिया रसा और दिमात्री मुराटोव। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने विशेष रूप से त्योहारों के मौसम में अपराध से निपटने और सार्वजनिक स्थानों को सुरक्षित बनाने के लिए ऑपरेशन सतर्क नाम से एक गश्त अभियान शुरू किया था? क्या है? किसने ऐसा, कौन सा ऐसा स्टेट है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली ने ऐसा अभियान, कौन सा अभियान? तो ऑपरेशन सतर्क अभियान मतलब चालू किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन है, रतौल मैंगो को हाल ही में किस भौगोलिक संकेत टैग, किस राज्य को मतलब भौगोलिक संकेत टैग का मिला? निम्नलिखित में किस राज्यों से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, यूपी को मिला है इसका सही मतलब रतौल मैंगो का भौगोलिक टैग। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में मेला सुरंग का निर्माण किया? किस राज्य में कौन सा मेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश में। किसमें? तो अरुणाचल प्रदेश में इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने लंबे मार्च डी रॉकेट, ठीक है, लंबे मार्च डी रॉकेट पर सीहे नामक पहल और अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया है? किस देश ने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन ने किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 जारी किया गया। 113 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? 113 देश इसमें थे। ठीक है, इसमें से भारत का कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 71वां स्थान था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 71वां स्थान था भारत का 2021 के मतलब खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 2021 खुला। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता। अगला क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्रालय के तहत रक्षा लेखा विभाग ने घरेलू रक्षा आपूर्तिकर्ता को भुगतान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आईटी सक्षम भुगतान और लेखा प्रणाली विकसित की है? मतलब कौन सा ऐसा प्रणाली विकसित किया है जिसमें कि घरेलू रक्षा आपूर्तिकर्ता को भुगतान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही, यानी परवल एक मतलब व्यवस्था है। ठीक है, आईटी सुरक्षा भुगतान के लिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुंजगल को ऑस्कर 2022 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में घोषित किया गया। यह एक फिल्म है, यह एक क्या है? यह एक फिल्म है। कौन सा फिल्म है? मतलब किस भाषा का फिल्म है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही है, यानी तमिल फिल्म है। कौन सा फिल्म है? तो तमिल फिल्म है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने सभी मतदान के डिजिटल मैपिंग के लिए निम्नलिखित से कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गड़ूर एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, जो कि क्या करने के लिए? तो चुनाव आयोग द्वारा सभी मतदान के लिए उसमें नाम दर्ज किया जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने MK-54 टारपीडो खरीदने के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूएसए से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्स युद्ध अभियान संयुक्त सैन्य अभियान भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच सबसे बड़ा चल रहा संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग प्रयास है? मतलब किस देश के साथ ये ऐसा मतलब अभ्यास चल रहा है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यूएसए से इसका चल रहा है अभियान। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फीफा ने भारत के
22 अंडर-17 महिला विश्व कप के शुभारंभ के रूप में डैश का अनावरण किया है। डैश का अनावरण, किस चीज़ का अनावरण किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इभास का। किसका? तो इभास का मतलब अनावरण किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेपी कोलंबो मिशन निम्नलिखित में से किस ग्रह की अपनी पहली छवि वापस भेजी है? किस ग्रह की अपनी पहली छवि क्या है? वापस भेजी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बुध का। किसका? तो बुध ग्रह का अपना पहला जो छवि है वह भेजा है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशासित प्रथम मलेरिया टीका का नाम क्या था? अनुशासित प्रथम मलेरिया टीका का क्या नाम था? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, ठीक है, जारी किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरटीएस या मैसोक्यूरिक्स। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर का महीना प्रतिवर्ष निम्न में से किस जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है? अक्टूबर का महीना जो है किस जागरूकता माह के लिए मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्तन कैंसर का जागरूकता माह के लिए मनाया जाता है अक्टूबर का महीना। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान की घोषणा की थी। किस चीज़ का? तो पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान की घोषणा की थी। इस योजना के लिए प्रस्तावित वित्तीय व्यय मतलब खर्च जो था वो कितना था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 100 लाख करोड़ रुपया था। 100 लाख करोड़ रुपया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने निम्नलिखित में से किस देश को अपना पूर्णकालिक सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया है? किस देश को अपना पूर्णकालीन सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत को आमंत्रित किया है। 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया। ठीक है, आप लोग नए चैनल पर नए होंगे, चैनल सब्सक्राइब करिए। थोड़ा भी ज्ञान हुआ होगा इस मतलब वीडियो के माध्यम से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।